स्टाफ को नहीं करती कि भी सारे हेल्थ डिपार्टमेंट को डबल मिलेगी, ऐसा नहीं कहा। बल्कि मैंने ये बात कही तो मुझे भी गलतफहमी लगी। मैंने कहा जी अगर हेल्थ को डबल दे रहे हो तो कमेटी को भी डबल दो, पुलिस को भी डबल दो। तो उन्होंने ये क्लियर करा कि हम सबको डबल नहीं दे रहे हैं, हम तो केवल वो जो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ जो आईसीयू में या जो आइसोलेशन। नगर निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ कल बैठक हुई थी। उनकी कुछ मांगे थी, कुछ तो पुरानी मांगे थे और कुछ ये कोरोना से उत्पन्न हुई मांगे थी। नगर पालिका कर्मचारियों ने इस कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत अच्छा काम किया। उनकी मांगे थी, उनकी मैंने सराहना भी की और जो उनकी मांगे मेरे लेवल तक की थी वो तो हमने सब मान ली। उनकी कई जगह पर तनख्वाह ना मिलने की मांग थी, कई जगह पर कुछ कर्मचारी निकाले हुए थे, उनको दोबारा ड्यूटी पर रहने की मांग थी। ऐसी मांगे हमने सब मान ली। उनकी एक ये भी मांग थी कि जब ये लॉकडाउन हुआ और सैनिटाइजेशन शुरू हुई है, उस सैनिटाइजेशन करने से कुछ कर्मचारी उनके घायल हो गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। ऐसे 33 लोग थे तो उनको 20-20 हजार रुपये मुआवजा देने की हमने मांग की। वो एक उनकी मांग थी कि हमारा भी दूसरे कर्मचारियों के बराबर इंश्योरेंस होना चाहिए और दूसरी उनकी मांग थी कि हम जोखिम भरा काम कर रहे हैं, हमें जोखिम भत्ता दिया जाए। तो ये दोनों मांगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी के स्तर की मांगे हैं, मैंने उनको कहा कि इन मांगों के लिए मैं मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी पैरवी करूंगा और वो सारे संतुष्ट होकर यहाँ से गए। वैसे मोदी जी मन की बात के जरिए लोगों को, तो मोदी जी ने आज मन की बात में सारे राष्ट्र को इस संकट की घड़ी में जो उन्होंने साथ दिया है उसकी सराहना की है। जो इस संकट की घड़ी में सभी लोग दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए हैं उसकी सराहना की है। जो कोरोना वॉरियर्स जो इस जंग को लड़ रहे हैं उनकी सराहना की है। और कुछ बुराइयां जैसे थूकने की बुराई थी उस पर अंकुश लगाने की उन्होंने बात की है और लोगों को कहा है कि इसकी अपनी आदत में से निकाल दीजिए। मास्क की भी बात उन्होंने कहा कि मास्क को परमानेंट रखा है। मास्क को उन्होंने सबको लगाने की बात की है और उसके लिए जरूरी नहीं कि बाजार का बना हुआ मास्क, अगर गमछा भी है तो उससे भी आप मुंह को ढककर रखें, ये उन्होंने कहा है। हाँ जी सर, क्या है? मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमने हरियाणा सरकार की जो भेदभावपूर्ण घोषणा थी उससे नाराज होकर के आंदोलन का नोटिस सरकार को दिया था और आज शहरीस्थान निकाय मंत्री ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था। तो वार्ता में उन्होंने कहा है कि अन्य कर्मचारियों की भांति पालिका परिषद निगमों का, ग्रामीण के सफाई कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा और जो पहले से सीवरमैनों को 2000 रुपये दुर्घटना रिस्क अलाउंस मिल रहा है उसको डबल करते हुए सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके अलावा फायर के जो मार्केट कमेटी के कर्मचारी हैं उनको भी रोल पर कराया जाएगा
और जो कर्मचारी रोल पर हुए हैं उन सभी के लिए पोस्ट सर्जित करवाई जाएंगी। जहां जहां पद रिक्त हैं उन पदों को भरने की अनुमति पालिका सचिव, कार्यकारी अधिकारियों और निगम कमिश्नरों को दी जाएगी और तृतीय जो श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको भी पार्ट 2 में करने की सरकार ने आज घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने जो कर्मचारी सैनिटाइज करते हुए झुलस गए हैं उनको 20-20 हजार रुपये देकर कंपनसेशन करने का भी ऐलान किया है। अलग अलग तिथियों में संघ द्वारा की गई हड़तालों का वेतन भी मंत्री जी ने देने का वायदा किया है। लगभग मांगों पर हमारी सहमति बनी है। उन्होंने कहा है कि जिन मांगों को मैं अपने स्तर पर कर सकता हूं उनको मैं अपने स्तर पर करूंगा और जो मुख्यमंत्री के स्तर पर घोषणा होने की बात है तो मुख्यमंत्री से मैं करवा करके लाऊंगा, ऐसा आश्वासन हमें मंत्री जी ने दिया है। जो हमने आंदोलन का नोटिस दे रखा था उस पर हमने पुनर्विचार करते हुए कोरोना वायरस से फैली महामारी जनहित को देखते हुए उस आंदोलन को हमने 30 मई तक स्थगित कर दिया है। यदि 30 मई तक हरियाणा सरकार ने हमसे किए समझौते के अनुसार मानी गई मांगों के पत्र लागू नहीं किए तो हम 30 मई के बाद फिर दोबारा से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।